जैसा कि आपको पता है, आज हमने हिस्ट्री का नया टॉपिक उठाया है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो कुछ बच्चे बाद में स्कूल गए तो उनके लिए ये टॉपिक है जो मैं बना रहा हूँ इस वक्त। तो हम पहुंचे थे वहाँ पे, फिर सत्याग्रह मूवमेंट्स, यानी कि गांधी जी ने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए अपनी लाइफ में इंडिया आते हुए, जब वो साउथ अफ्रीका से आ रहे थे, आफ्टर एबॉलिशिंग द अपार्थाइड सिस्टम, दैट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो सत्याग्रह मूवमेंट्स थे, पहला था इसमें चंपारण सत्याग्रह, और दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह। तो पहला हम पढ़ेंगे आज, जो हमने ट्यूशन सेंटर में पढ़ा है अभी, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 1917 बिहार में हुआ। ये बिहार में हुआ, विच वाज आल्सो कॉल्ड एज तीन कथिया सिस्टम। इसका दूसरा नाम था चंपारण सत्याग्रह का तीन कथिया सिस्टम। तीन कथिया सिस्टम क्या है? एक्चुअली ये जो कथ वर्ड है इसमें, तीन कथिया कथ वर्ड है, ये लोकल यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट है। जो वहां पे बिहार में ये कथ कथ का मतलब होता है लोकल यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। लोकल यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट है। और ये जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, यानी कि ब्रिटिशर्स, ये क्या कहते थे बिहार लोगों को, वहां के किसानों को क्या कहते थे? आस्क्ड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो 1/3 ऑफ द लैंड, यानी कि आप इंडिगो की प्लांटेशन करो। इंडिगो इज ए प्लांट विच इज यूज्ड टू मेकिंग द डाइज, कलर डाइज। इंडिगो एक प्लांट है जिसके फ्लावर से हम डाइज बनाते हैं, यानी कि कलरफुल डाइज बनाते हैं। ठीक है बेटा। जो यूरोपियन प्लांटर्स है, इन्होंने बिहार के फार्मर्स को कहा आप इंडिगो की प्लांटेशन करो, और कितनी करनी है? 1/3 ऑफ द लैंड पे करनी है। 1/3 ऑफ द लैंड जो है बिहार के किसानों की, ये इंडिगो प्लांटेशन करनी चाहिए इसमें। ठीक है। तो क्यों करनी चाहिए? ये फिर क्या करते थे, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, ये इसको बेच देते थे जर्मनी को। वहां पे इसको बहुत अच्छा पैसा आता था, ब्रिटिशर्स को, जो कि उनको मुनाफा आता था वहां पे, तो इसीलिए इनको फोर्स कर रहे थे। वरना जो इंडिगो प्लांट्स है, ये इनके न्यूट्रिएंट्स, जो सोइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये लार्जली उनको एब्जॉर्ब करते थे। यानी कि ये जो इंडिगो प्लांटेशन है, ये कोई और प्लांटेशन भी कर सकते थे। सो वी कैन से ये जो इंडिगो प्लांटेशन है, ये जो चंपारण सत्याग्रह है, एक्चुअली ये है मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। ये जो चंपारण सत्याग्रह है, ये मूवमेंट अगेंस्ट है इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ। इंडिगो प्लांटेशन इनको एनफोर्स किया जाता था ब्रिटिशर्स के थ्रू कि आपको 1/3 ऑफ द लैंड जो है उस पे आपको इंडिगो प्लांटेशन करनी ही करनी है। इंडिगो क्या है? एक्चुअली इंडिगो इज अ प्लांट यूज्ड टू मेक द डाई। ये जो इंडिगो प्लांट है, इसके फ्लावर्स हमें इसके फ्लावर्स हम यूज करते हैं किस में? डाई बनाने में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में हुई, इसको दूसरा नाम है तीन कथिया सिस्टम। कथ क्या है? लोकल यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट है। और ये जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, यानी कि यूरोपियन ऑनर्स, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनको ऑनर्स ये क्या कहते थे? फोर्सली इनको बोलते थे कि आप 1/3 ऑफ द लैंड जो है उस पे आप इंडिगो की कल्टिवेशन करो। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड है चंपारण सत्याग्रह को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो प्लांटेशन इनको फोर्सफुली किया जाता था वहां पे। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अगर इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे तो प्रॉब्लम क्या थी? अब जर्मनी प्रोड्यूस्ड एन आर्टिफिशियल डाई दैट रिप्लेस्ड इंडिगो। अब क्या प्रॉब्लम हुई कि इनको सत्याग्रह करना पड़ा चंपारण में। ये चल रहा था अच्छी तरह से निजाम, अगर इनको कम रेट्स पे ये डाई इंडिगो प्लांटेशन के फ्लावर्स बेचते थे कम रेट्स पे, ये कलरफुल फ्लावर्स, अगर इनको प्रॉब्लम क्या हुई है? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये थी कि ये जो जर्मनी थी, जर्मनी में ये फूल बेचते थे इंडिगो के, तो वहां पे जो जर्मनी ने एक केमिकल डाई डिस्कवर किया, उसने रिप्लेस किया इंडिगो को। यानी कि बुश वन जर्मनी बनो केमिकल, आर्टिफिशियल केमिकल, तिमन पे इंडिगो प्लांटन हज जरूरत, यानी कि इंडिगो फ्लावर हज जरूरत क्या, ताकि तिम बनावन क्या? तिम बनावन ये इंडिगो डाई, यानी कि तिम बनावन ब्लू कलर डाई। गो तिमो बनोक आर्टिफिशियल केमिकल तम को रिप्लेस इंडिगो। गो अमुक मतलब गो तिमन पे ब्रिटिशरन हज जरूरत क्या, इंडिया पे माल इम्पोर्ट गसान तौर, तिमन पे जरूरत क्या, तिमो को रिप्लेस, यानी कि तिमो बनोक केमिकल, तथ लग तिमो डाई बनावन। ती वो जर्मनी प्रोड्यूस्ड एन आर्टिफिशियल डाई दैट रिप्लेस्ड इंडिगो। इस जर्मनी यमो कर प्रोड्यूस आर्टिफिशियल डाई, यम रिप्लेस कर इंडिगो। ठीक है बेटा। और इसके बाद डिमांड ऑफ इंडिगो डिक्रीज्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब जब जर्मनी ने आर्टिफिशियल डाई बनाई
एक केमिकल के थ्रू उन्होंने डिस्कवर किया, तो इससे क्या हुआ, ये जो डिमांड ऑफ इंडिगो है इसकी ये डिक्रीज हुआ, यानी कि जो डिमांड ऑफ द इंडिगो है इसकी डिक्रीज हुई, यानी कि डिमांड ऑफ इंडिगो डिक्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ, ये जो इंडिगो है इसकी रेट डाउन हो गई, यानी कि मान लो कि ये अब खरीदा ही नहीं गया क्योंकि ये महंगा मिलता था, उससे इनको ऑल्टरनेट मिला एक केमिकल जो जर्मनी ने डिस्कवर किया, उससे अब ये डाइज बनाते थे। इससे क्या हुआ, यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, यूरोपियन प्लांटर्स या हम कह सकते हैं जो ब्रिटिशर्स थे, इससे क्या हुआ, इससे हुआ उनको लॉस, इससे हुआ उनको लॉस, यानी कि यूरोपियन प्लांटर्स स्टार्टेड फेसिंग लॉस। ये जो यूरोपियन प्लांटर्स थे इनको लॉस हुआ, यानी कि इन्होंने माल खरीदा था किसानों के पास, वो डंप रह गया, वो स्टोर रह गया, वो इन्होंने भेजा ही नहीं, क्योंकि जर्मनी ने वहां से एक डाई केमिकल आर्टिफिशियली एक डिस्कवर किया था, उनको अब इंडिगो फ्लावर्स की जरूरत ही नहीं थी, तो इनको लॉस हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे आपको पता है ये इंडिया में रिसोर्सेज खरीदते थे चीप कीमतों पे, सस्ते कीमतों पे, और बाहर ये बेचते थे फिर एक्सपेंस रेट्स पे, तो इनको फायदा मिलता था। लेकिन जब जर्मनी ने अब इंडिगो डाई डिस्कवर किया तो इनको अब इसकी जरूरत ही नहीं थी इंडिगो फ्लावर्स की, ऊपर से उनको महंगा मिलता था, तो इससे यूरोपियन प्लांटर्स को क्या हुआ, दे स्टार्टेड फेसिंग लॉस। इससे टू रिकवर दिस, यूरोपियन प्लांटर्स को ये रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ा, इन्होंने इंक्रीज द रेंट्स एंड टैक्सेस। इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे अब इनको लॉस हुआ, जो इसको लॉस हुआ किसमें, इंडिगो प्लांटेशन खरीदने में, इन्होंने ऑलरेडी किसानों से खरीदा था, तो इससे इनको क्या हुआ, रेंट्स इन्होंने बढ़ा दिए, जो जमीन वो किसान इस्तेमाल करते थे उनके रेंट्स इन्होंने बढ़ा दिए, और दे इम्पोज्ड मोर टैक्सेस, इन्होंने टैक्सेस भी बढ़ा दिए। इससे क्या हुआ, इससे रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि गांधी जी वाज कॉर्नर्ड, क्योंकि गांधी जी इंडिया में आया था, इनको पता था कि अफ्रीका से अपार्थाइड सिस्टम सक्सेसफुली वहां कर चुके हैं, तो इसको ये बूस्ट मिला था। अब ये हिंदुस्तान में ही था, तो राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट है, फार्मर है, जिसने गांधी जी को चंपारण में बुलाया। गांधी जी वाज कॉल्ड टू चंपारण बाय राजकुमार शुक्ला। बेटा ये जो राजकुमार शुक्ला नाम मैंने बताया, आपकी जो बुक है जेके बोस की उसमें नहीं दिया गया है, तो मैंने ये एडिशनल यहाँ पे बताया। गांधी जी वाज कॉल्ड टू चंपारण, राजकुमार शुक्ला ने इसको बुलाया चंपारण। वहां पे गांधी जी क्या कर रहे हैं, गांधी जी डिड सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, यानी कि मास एजिटेशन की, प्रोटेस्ट्स निकाले। उससे क्या हुआ, ये जो सिस्टम ऑफ इंडिगो प्लांटेशन था ये अबॉलिश हो गया। ये जो सिस्टम ऑफ इंडिगो सिस्टम प्लांटेशन था ये इन्होंने फिर अबॉलिश किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स सप्रेस हुए, इससे उन पे प्रेशर बढ़ा, तो उन्होंने देखा कि लोग निकलते जा रहे हैं मार्च में, प्रोटेस्ट में, तो ये जो सत्याग्रह गांधी जी डिड सत्याग्रह, जो गांधी जी ने अब ये सत्याग्रह किया, मास एजिटेशन की, इससे क्या हुआ, ये जो सिस्टम था सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। ये जो इंडिगो मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन था ये इनको सक्सेसफुल हुआ, यानी कि इंडिगो प्लांटेशन पे अब ये खत्म हो गया, इनको ये अब बैन करना पड़ा, क्योंकि ये इन पे जुल्म करते थे, तो गांधी जी ने ये सिस्टम खत्म कर दिया। फी अमान अल्लाह।